आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मेरा नाम विनोद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी विनोद सिंह ठाकुर है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जॉब यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिंदी। हम ये वीडियो हिंदी में बनाने वाले हैं। यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो यूएस आईटी रिक्रूटर की जिसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में डिस्कस की गई है। सो फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो हिंदी में बनाने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब को समझने में काफ़ी ये वीडियो हेल्प करेगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं यूएस आईटी रिक्रूटर पर्टिकुलरली ये एक इंटरनेशनल जॉब है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है यूएस, इसका अर्थ होता है यूनाइटेड स्टेट। ओके, जैसे कि अगर आप किसी स्टाफिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो मैन जो इसका हेड ऑफिस होता है यूएस स्टाफिंग, किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी का, वो यूएस में होता है और ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रजिस्टर होती है। अब अगर हम जैसे कि हम किसी टेक्निकल रिक्रूटर या आईटी रिक्रूटर में अगर के रूप में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम यूएस में काम कर रहे हैं तो हमें डे में काम करना पड़ेगा, और अगर हम वही काम इंडिया में कर रहे हैं तो हमें नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर इंडिया में नाइट है, रात है, तो यूएस में दिन होगा। अगर यूएस में दिन है तो इंडिया में रात होगी। अब हम बात करते हैं यूएस के बारे में। ओके, थोड़ा सा हम बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के के बारे में डिस्कस करने से पहले। यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगभग 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हैं, और यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 6 टाइम जोनों में बांटा गया। यानी कि 6 तरह के टाइम होते हैं वहाँ। ओके, जैसे कि पैसिफिक, सेंट्रल, माउंटेन, हवाई, अलास्का। इंडिया में जैसे कि एक ही टाइम होता है, ठीक है, लेकिन यूएस में स्टेट के अनुसार टाइम बदलता रहता है, ठीक है। और जैसे कि अब हम इंडिया में बात करते हैं यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब के बारे में, ठीक है। पर्टिकुलरली ये एक आउटसोर्सिंग जॉब है क्योंकि हम यूएस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी, कोई भी अगर यूएस स्टाफिंग कंपनी है तो उसके कई क्लाइंट्स होते हैं। या तो उसके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स होंगे या क्लाइंट वीएमएस के थ्रू होंगे, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मेनली अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर। ओके, और मैंने W2 रिक्वायरमेंट पे काम किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ W2 के बारे में ही आपको बताऊंगा। कॉप टू कॉप का मेरा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूएस आईटी रिक्रूटर की, तो मैंने जैसे अभी बताया कि अगर हम किसी, जैसे कि मैं कोई यूएस स्टाफिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ अहमदाबाद लोकेशन पे, ठीक है। हाँ, तो किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी में कई क्लाइंट्स होते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अकाउंट मैनेजर के पास आती है, और अकाउंट मैनेजर के बाद के थ्रू टीम लीड को या टीम लीडर को, और टीम लीड रिक्रूटर को असाइन करता है। देन रिक्रूटर्स पे काम करता है। सो हम, जैसे कि हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएस आईटी रिक्रूटर, सो हम इसके हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि मैं आईटी रिक्रूटर या एचआर रिक्रूटर पोजीशन पर मेरी स्किल्स अच्छी है, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई अकाउंट मैनेजर है, मान लीजिए मेरा कोई एक क्लाइंट है, मैं उसी क्लाइंट पर काम करता हूँ। जैसे कि मेरा क्लाइंट एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, थर्मो फिशर साइंटिफिक है, ठीक है। सो थर्मो फिशर साइंटिफिक एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। सो इसकी जो भी ये एक तरह का अकाउंट हुआ। कोई भी एक क्लाइंट है, कोई भी एक कंपनी है, वो एक क्लाइंट है, और जब अब उस क्लाइंट को हैंडल करते हैं तो वो एक अकाउंट है, ठीक है। सो
जब जैसे ही मुझे कोई HR रिक्रूटर की पोजीशन अकाउंट मैनेजर या टीम लीड के माध्यम से असाइन हुई, तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, पहले मैं जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ूंगा, कई बार पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि मुझे इस प्रोसेस का मतलब क्या है कि मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना है। मुझे ये समझना है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को किस प्रकार का कैंडिडेट चाहिए, क्लाइंट को क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। सो मैं 4 से 5 बार जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा और उसमें से कुछ स्किल्स निकालूंगा, है ना, कीवर्ड्स, कि क्लाइंट वो कीवर्ड्स क्या होंगे कि क्लाइंट्स को जो भी स्किल्स चाहिए, है ना, वो कीवर्ड मैं निकाल लूँगा। जैसे कि अगर क्लाइंट, एक एग्जांपल देता हूँ, क्लाइंट ने दिया है कि ही इज़ लुकिंग फॉर 3 to 5 year एक्सपीरियंस एज ए रिक्रूटर। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको कम से कम 3 साल का रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अगर क्लाइंट्स ने मेंशन किया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन IT रिक्वायरमेंट्स, ओके, IT रिक्वायरमेंट कई तरह की हो सकती है, जैसे कि जावा डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, PHP डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, iOS डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, ETL डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, डेस्कटॉप इंजीनियर, हेल्प डेस्क टेक्नीशियन, ऐसे कई सारे पोजीशन हो सकती है। सो मैं एक ऐसा HR रिक्रूटर सर्च करूंगा जिसको 3 से 5 साल का, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो रिक्रूटमेंट में, वो भी IT डोमेन में, ओके, जिसने 3 साल IT रेक पे काम की हुई है या IT रिक्वायरमेंट पे काम किया हो। आप एक पॉइंट और देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन US जॉब पोर्टल्स, ठीक है, लाइक डाइस और मॉन्स्टर। ओके, सो हम ये क्या है, US जॉब पोर्टल्स क्या है? US जॉब पोर्टल्स की अगर हम बात करें तो कई तरह के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जॉब साइट्स होती हैं, इनको स्पेशली जॉब साइट्स कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में नौकरी है, मॉन्स्टर है, इंडीड है, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में करियर बिल्डर है, डाइस है, मॉन्स्टर है, इंडीड है और कई और दूसरे भी हैं। डाइस और मॉन्स्टर IT रिक्वायरमेंट के लिए काम किया जाता है, ठीक है। सो पहले मैं तो कैंडिडेट के रेज्यूमे में ये होना चाहिए, या कैंडिडेट को मॉन्स्टर, डाइस, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या लिंक्डइन IT रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी यूज़ होता है। सो और अगर क्लाइंट ने मेंशन किया है कैंडिडेट ऑल्सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन ATS जॉब डिवा और एक्सपीरियंस इन VMS। अब सॉरी, VMS नॉट। अब ATS का मतलब क्या होता है? ATS का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक इंटरनल डेटाबेस होता है, ठीक है, जो कि सोर्सिंग के लिए यूज़ होता है। जो भी कंपनी के पास इंटरनल डेटाबेस होता है, तो कई कंपनी कॉस्ट को बचाने के लिए अपना इंटरनल एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम मेंटेन करती है ना, जैसे कि जॉब डिवा, जॉब बिटे, और कई जो कंपनियां, कई प्रकार की US स्टाफिंग कंपनियां जो होती हैं, वो खुद ही अपना एक इंटरनल डेटाबेस बना लेती है। तो वो रेज्यूमे का डेटाबेस अपने इंटरनल डेटाबेस में मेंटेन करती है। सो इसमें एक स्किल्स ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन जॉब डिवा। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली समझ लिया है। अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन टेक हेल्प, आप अपने टीम लीड की मदद ले सकते हैं या अकाउंट मैनेजर की मदद ले सकते हैं, ठीक है। टीम लीड वो होता है जो रिक्रूटर को मैनेज करता है, और अकाउंट मैनेजर वो होता है जो क्लाइंट को मैनेज करता है और पूरी टीम लीड और रिक्रूटर दोनों को मैनेज करता है, ठीक है। और अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंट, हम थर्मो फिशर साइंटिफिक के HR पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ थर्मो फिशर साइंटिफिक एक अकाउंट है, ठीक है। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लिया। अब हम उसकी सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे, और बूलियन सर्च स्ट्रिंग, है ना। तो बूलियन सर्च स्ट्रिंग में एंड और इन्वर्टेड कामा का यूज़ होता है। सो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, मतलब विस्तृत रूप से या डिटेल में हम बूलियन सर्च स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। पर अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कीवर्ड, मतलब ये वर्ड बूलियन सर्च स्ट्रिंग, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लिया,
कुछ की इम्पोर्टेंट स्किल्स हमने पिक कर ली, उसी स्किल से हम बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे। अब बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाने के बाद हम इस बूलियन सर्च स्ट्रिंग का उपयोग करते हुए रेज़्यूमे सर्च करेंगे यूएस जॉब पोर्टल्स या यूएस जॉब साइट्स में रेज़्यूमे सर्च करेंगे। ठीक है, ये ट्रेनिंग आपको मिलती है जब भी आप ज्वाइन करते हैं किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी में, तो आपको जॉब साइट्स बूलियन सर्च स्ट्रिंग इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तो कोई एक्सेस नहीं है मेरे पास यूएस जॉब पोर्टल्स का घर से, तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बताऊँगा। अब जैसे कि हाँ, अब हमने बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाई और मान लीजिए मॉन्स्टर है हमारा। ठीक है, मॉन्स्टर ये करियर बिल्डर लेते हैं। करियर बिल्डर पे हमने वो सर्च स्ट्रिंग अप्लाई की। करियर बिल्डर में काफ़ी सारे फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे एक्सपीरियंस का एक फ़िल्टर होता है, उसमें हम मेंशन कर सकते हैं हमको फ्रेशर चाहिए, 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 0 से 3 साल का, 5 साल का, जो भी चाहिए, 10 साल का, 20 साल का, वो हम उसमें मेंशन करेंगे तो वही रेज़्यूमे हमको मिलेंगे। उसमें एक प्रोफाइल एक्टिविटी भी आएगा, एक मतलब अगर किसी ने एक दिन में प्रोफाइल अपडेट किया है तो वो एक दिन में शो होगा, या किसी ने वीक में शो किया है तो वो वीक में, किसी ने 1 महीने पे किया है, किसी ने 1 साल पे किया है, 6 महीने पे किया है, तो वो हमको शो हो जाएगा। हम फिर ये लोकेशन का जैसे कि एक पोजीशन हम बात कर रहे हैं एचआर रिक्रूटर या टेक्निकल रिक्रूटर, अब जॉब लोकेशन है प्रिंसटन न्यू जर्सी और ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 6 महीने की जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, सिर्फ 6 महीने के लिए है। ठीक है, क्लाइंट हमारा थर्मो फिशर साइंटिफिक है। ठीक है, रेज़्यूमे हमने सर्च किया प्रिंसटन न्यू जर्सी में, तो हमें बहुत सारे रेज़्यूमे मिलेंगे। ठीक है, हम डे वाइज करेंगे, हम पहले 1 दिन पे करेंगे, है ना, 1 से 3 दिन पे करेंगे। तो 1 से 3 दिन पे जिन्होंने अपना रेज़्यूमे अपडेट किया वो रेज़्यूमे हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम उन रेज़्यूमे को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, स्क्रीन करेंगे। ठीक है, इसको अगर किसी रेज़्यूमे को हम चेक करते हैं, मतलब मैच करते हैं जॉब अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसको स्क्रीनिंग कहा जाता है। अभी हमको कोई एक अच्छा रेज़्यूमे मिला, पोटेंशियल रेज़्यूमे मिल गया, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम मतलब इस प्रोसेस के साथ एक प्रोसेस और करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन, हम एक फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल बनाएंगे। फर्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल वो होता है जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी होता है और हमारी कंपनी की और हमारी डिटेल होती है ना। हम किसी भी कैंडिडेट को कॉल करने से पहले वो जॉब डिस्क्रिप्शन कैंडिडेट को भेजते हैं रिव्यू के लिए, है ना, कॉल करने के पहले भेजते हैं। मतलब हमारा फर्स्ट कांटेक्ट कैंडिडेट से कब होता है, ये होता है फर्स्ट कांटेक्ट ईमेल। ठीक है, एक रेज़्यूमे मिल गया, हम प्रोसेस पर आता हूँ। ठीक है, एक रेज़्यूमे मिल गया हमको, पोटेंशियल रेज़्यूमे मिल गया, जैसे कि कैंडिडेट का नाम जॉन है। ठीक है, वो एक अच्छा कैंडिडेट है, उसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है और ATS में भी एक्सपीरियंस है, IT पोजीशन पर भी काम किया हुआ है, स्क्रीनिंग, सोर्सिंग, इंटरव्यूइंग, सिलेक्टिंग, ऑफरिंग और ऑनबोर्डिंग ऑफ लाइक। और से US जॉब पोर्टल्स का एक्सपीरियंस भी है ना। फिर हम उस कैंडिडेट को कॉल लगाएंगे। अब यहाँ समझ लें 2 तरह की कंडीशन जनरेट हो सकती है जब हम कैंडिडेट को कॉल करें, या तो वो हमारा कॉल पिक कर ले या नहीं करेगा तो हो सकता है हमारा कॉल VM पे चले जाए, वॉइस मैसेज पे चले जाए। ठीक है, 2 कंडीशन है, पहला तो वो कॉल उठा लेगा या दूसरा नहीं उठाएगा तो वॉइस मैसेज पे चले जाएगा। ठीक है, दोनों की बात करते हैं। हम उसको हमारे बारे में बताएंगे, है ना। दिस इज़ विनोद, ओके, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंसल्टिंग या स्टाफिंग कंपनी। हम ये सब बोलेंगे, है ना उसको। I came across your resume one of the job boards and I called you, मतलब थोड़ा सा I called you regarding job opportunity as a technical recruiter or HR recruiter. Job location is Princeton, New Jersey. So right now are you would you be interested? ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपने हिसाब से। और right now are you looking for job or job change? एंड हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, है ना। ये एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है डिटेल रूप से, इसमें मैं डिटेल ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
मतलब जब हम कॉल करते हैं तो सीधा सा पर्पज़ हमारा होता है कि कैंडिडेट को फ़ोन करना, उसको अगर वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, पहले तो हम जॉब के बारे में बताएंगे, क्लाइंट के बारे में बताएंगे, अगर वो इंटरेस्टेड है तो जॉब लोकेशन बताएंगे, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे, ठीक है। अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन हमने उसको समझा दिया, फिर हम उससे पे रेट की बात करेंगे, मतलब कितना सैलरी उसको चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा बिल रेट मतलब पे रेट है $35 एन आवर ऑन W2, ठीक है। और कैंडिडेट है सिटीज़न, हमने उसको 26 या 20 मतलब हमारे पास जो है हम मैक्स दे सकते। अगर कैंडिडेट मांग रहा है 25, हमारे पास 24 है, ठीक है। हम चेक कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, हम थोड़ा सा नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है। रिक्रूटर के पास 2 स्किल होना चाहिए, एक नेगोशिएशन और एक मतलब रेज्यूमे सर्चिंग। ठीक है। सो हम उससे पे रेट डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हम दे सकते नहीं दे सकते, अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो हम नेगोशिएट करेंगे। अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो हम उसे पे रेट रेट कंफर्मेशन ईमेल भेज देंगे। और कैंडिडेट अगर हमारे पास कोई अपडेटेड रेज्यूमे नहीं है या और कुछ जैसे कि किसी भी रेज्यूमे या कैंडिडेट को सबमिट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ये क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन पूछते हैं। कैंडिडेट जैसे ही रेट कंफर्म कर देता है, ठीक है, और फिर हम उसका जो रेज्यूमे होता है, ठीक है, वो हमारे जो टीम लीड या अकाउंट मैनेजर को रिव्यू के लिए भेजते हैं, मतलब ये रेज्यूमे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मेट होता है रिव्यू के लिए, जैसे कि जो पोजीशन है उसके ऊपर या उसके मतलब सब्जेक्ट लाइन रिव्यू की होगी, देखिए रिव्यू अंडरस्कोप पोजीशन नेम जॉब आईडी सब रहेगा उसमें, जॉब लोकेशन, ठीक है। और जॉब जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है हमारा जो असाइन पोजीशन हुई है उसी के ऊपर हमें कैंडिडेट का रेज्यूमे लगा के मैनेजर या जो भी टीम है उस टीम में हमको साइन करना है। मैनेजर जैसे ही अगर मैनेजर चेक करता है, अगर टीम लीड को ठीक लगता है तो वो अकाउंट मैनेजर से अप्रूवल मांगता है। अगर अकाउंट मैनेजर चेक करता है, अगर अकाउंट मैनेजर को लगता है कि इसे हम सबमिट कर सकते हैं तो फिर वो आपको रिवर्ट करेगा, प्लीज़ सबमिट, ओके। सो फिर हमको क्या करना है, हम उस कैंडिडेट का जो अपडेटेड रेज्यूमे हमारे पास है ना, उसको फॉर्मेट करेंगे। जैसे कि हमारा क्लाइंट थर्मो फिशर साइंटिफिक है, हम उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को थर्मो फिशर साइंटिफिक के अकॉर्डिंग मतलब फॉर्मेट करेंगे। जैसे कि मैं मेरा नॉलेज बताता हूँ, एरियल 11 में हम उसे फॉर्मेट करेंगे और जैसे कि पहला जो पार्ट होता है वो समरी का होता है, सबसे टॉप ऑफ द रेज्यूमे, है ना, समरी। फिर उसके बाद होता है स्किल, उसके बाद होता है पहला होता है समरी, उसके बाद होता है स्किल, थर्ड होता है एजुकेशन एंड फोर्थ होता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस पार्ट में उस कैंडिडेट को 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 से 5 साल का, तो उसने कितनी कंपनियों में काम किया हुआ है, वो सारी कंपनियां एक्सपीरियंस पार्ट में आएगी, उसे भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम मेंशन करेंगे। अब हमने जब कर लिया उसके ऊपर हम एजुकेशन मेंशन करेंगे, एजुकेशन के ऊपर कैंडिडेट की स्किल्स मेंशन करेंगे और स्किल्स के ऊपर हम समरी लिखेंगे। ये हम खुद लिखते हैं, अगर कैंडिडेट ने लिखा तो कोई बात नहीं, तो हम इसके अकॉर्डिंग, इसको एजेंसी नोट भी कहा जाता है, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैंडिडेट को कितना एक्सपीरियंस है, कितना ITS का एक्सपीरियंस, कितना जॉब डिवा का है और कितने दूसरे टूल्स का एक्सपीरियंस है, ये सब उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ फॉर्मेटेड कॉपी। इसके लिए भी एक वीडियो में बनाऊंगा जिससे आप इजीली समझ सकें कि कैसे किसी भी कैंडिडेट का रेज्यूमे फॉर्मेट करें, हाउ टू फॉर्मेट कैंडिडेट रेज्यूमे, ओके। आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो, आई होप विद इन 2 day or 3 day I will show you.
सो फिर रेज़्यूमे हमने फॉर्मेट कर लिया। इस मतलब जो मैनेजर ने जैसे कि प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अकाउंट मैनेजर का जो हम ईमेल आता है अप्रूवल का, उसी के ऊपर हम चेक लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। या हर कंपनी में अलग अलग फॉर्मेट होता है सबमिशन ईमेल का। सो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैनेजर ने रिवर्ट किया आपको कि प्लीज़ सबमिट, तो हम जो सब्जेक्ट लाइन है वो सबमिट मतलब सबमिशन जॉब आईडी, जॉब लोकेशन, जॉब आईडी, ये सब मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर चेकलिस्ट हम मेंशन करेंगे। चेकलिस्ट हमने जब हम कैंडिडेट को कॉल करते हैं, कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो चेकलिस्ट में मेंशन करेंगे। चेकलिस्ट में जैसे फुल लीगल नेम, इंटरव्यू अवेलेबिलिटी, हाउ सून कैंडिडेट ज्वाइन, लास्ट 3 और लास्ट 4 डिजिट सोशल नंबर, पार्शियल डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, पासिंग ईयर, ओके, ये सारी और भी कई इन्फॉर्मेशन होती है वो मेंशन करते हैं हम चेकलिस्ट में। फिर उस ईमेल में हम एक फॉर्मेटेड रेज़्यूमे कॉपी लगाएंगे, जो हमने रेज़्यूमे फॉर्मेट किया वो उसमें अटैच करेंगे। और कैंडिडेट का जो पे रेट कन्फर्मेशन, मतलब उसने जो रेट पे हमने जो उसे पे रेट कन्फर्मेशन ईमेल भेजा था और कैंडिडेट ने जो कंफर्म करके रिवर्ट किया था हमको वापस भेजा था, उस ईमेल को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद हम ये ईमेल हमारे टीम मतलब उसी टीम में भेज देंगे अकाउंट मैनेजर के पास। सो अकाउंट मैनेजर क्या करेगा, उस ईमेल को पुनः फिर से चेक करेगा, ठीक है, वो सारी डिटेल चेक करेगा। वो आपने मतलब आपने जो रेज़्यूमे फॉर्मेट किया है अकाउंट मैनेजर वो भी देखेगा, ठीक है। तो वो देखेगा फॉर्मेटिंग ठीक है या नहीं है, एजेंसी नोट ठीक है या नहीं है, या कोई कुछ और मिस्टेक तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फॉर्मेट है कि नहीं, ठीक है। आपका रेज़्यूमे अगर ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, अगर मैनेजर को लगता है तो वो बात भी कर सकता है कैंडिडेट से, उसके बाद ही फिर डायरेक्टली मैनेजर सबमिट करेगा। या तो अकाउंट मैनेजर सबमिट करेगा या अकाउंट मैनेजर हाँ किसी और से सबमिट करवाएगा, ठीक है। सो ये हुई हमारी सबमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपने जान लिया सबमिशन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई अर्जेंट पोजीशन थी, विद इन 1 आवर या 2 आवर, 2 घंटे में आपने ये सबमिट कर दिया और शाम तक आपको क्लाइंट ने मतलब 2 घंटे में, मतलब सबमिट करने के 2 घंटे बाद या एंड ऑफ द डे कैंडिडेट क्लाइंट उसको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। शॉर्टलिस्ट मतलब क्लाइंट भी उसको रिव्यू करेगा, ठीक है, और क्लाइंट को ठीक लगता है तो उसे शॉर्टलिस्ट कर लेगा। और नेक्स्ट डे अगर क्लाइंट इंटरव्यू के लिए टाइम स्लॉट मांगता है, ठीक है, इंटरव्यू आ जाएगा मतलब, ठीक है। क्लाइंट आस्क फॉर इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू कोई भी हो सकता है, जैसे कोविड-19 में तो अभी फ़ोन इंटरव्यू स्काइप है या वेबएक्स है, या लेकिन अगर इस नॉर्मल डेज़ में इन पर्सन के लिए क्लाइंट अवेलेबिलिटी मांगता है, फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लाइंट को या तो रिक्रूटर कॉल करेगा या अकाउंट मैनेजर विल कॉल। अकाउंट मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनियों में अकाउंट मैनेजर विल कॉल एंड उसको हैंडल करेगा, मैनेज करेगा उस कैंडिडेट को, ओके, उससे बात करेगा, ठीक है। और उसको फिर हम उसको इंटरव्यू कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल भेजेंगे, ठीक है। एक जो भी डेट है, क्लाइंट ने जो भी डेट दी है वो सारी डेट्स हम उसमें मेंशन करेंगे, जॉब आईडी, जॉब लोकेशन, क्लाइंट नेम, पे रेट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन, और उसका रेज़्यूमे भी हम लगाएंगे जो रेज़्यूमे हमने फॉर्मेट किया था। फिर उसको भेज देंगे हम कैंडिडेट को कंफर्मेशन के लिए। और जैसे ही कैंडिडेट कंफर्म करता है तो हम क्लाइंट को बता देंगे, है ना, हम हमारे पोर्टल में मेंशन कर देंगे, कंफर्म कर देंगे कैंडिडेट। अब कई कंपनियों में क्या होता है, एक प्रेप कॉल होता है, ठीक है, हम उससे इंटरव्यू से पहले उस कैंडिडेट का प्रेप कॉल करेंगे। प्रेप कॉल मतलब क्या होता है, हम उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके लिए भी हर कंपनी में स्पेशलिस्ट एक होते हैं जिनका काम ही इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना है,
ठीक है। ये वो कैंडिडेट को गाइड करते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, कैसा बोलना है, क्या करना है, मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं। ठीक है। फिर ठीक है, ये करने के बाद अगर ठीक है कैंडिडेट इन पर्सन इंटरव्यू देता है, ठीक है, यदि अब इसमें भी दो कंडीशन है। कैंडिडेट फिर हमारा रिक्रूटर का एक काम होता है कि इंटरव्यू से पहले उसको रिमाइंडिंग कॉल करे, उसको मैसेज करे, उसको हमको रिमाइंड भी करवाना होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशन होती है। या तो कैंडिडेट का इंटरव्यू अच्छा जाएगा या उसे लगेगा कि नहीं होगा। ठीक है। फिर हमको इंटरव्यू जैसे ही कैंडिडेट का होता है उसके कुछ समय बाद हम कैंडिडेट को कॉल करते हैं, उससे फीडबैक मांगते हैं, उससे पूछते हैं कैसा क्या है इंटरव्यू। अगर कैंडिडेट का अच्छा इंटरव्यू होता तो वो अच्छा बोलेगा, या कुछ होगा उसको लगता है कि नहीं होगा तो वो ऐसा फीडबैक देगा। ठीक है। ठीक है, मान लीजिए अगर कैंडिडेट को मतलब क्लाइंट को अच्छा लगता है कैंडिडेट, ठीक है, क्लाइंट को लगता है कि इसको ऑफ़र देना चाहिए, इसको जॉब देना चाहिए। सो हम ठीक है, अगर क्लाइंट आस्क फॉर द ऑफ़र, ओके, जॉइनिंग, ओके, जैसे क्लाइंट ने इसको सेलेक्ट कर लिया और आस्क फॉर द ऑफ़र, सो फिर क्या होगा, अकाउंट मैनेजर कॉल, कैंडिडेट को अकाउंट मैनेजर कॉल करेगा, उसे सारी मतलब पहले तो ये बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब। फिर ठीक है, अपने तरीके से उसको बोलेगा बातें। फिर क्लाइंट अकाउंट मैनेजर अगर फिर उसको हम एक ईमेल भेजते हैं, ठीक है, ऑफ़र के लिए रिगार्डिंग। फिर कैंडिडेट फिर कंफर्म करता है, अकाउंट मैनेजर ऑफ़र कंफर्म करता है, और 15 दिन का टाइम बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रग टेस्ट के लिए होता है। ठीक है। उस कंफर्म करने के बाद उसकी जॉइनिंग डेट आती है, और 15 दिन तो उसकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मतलब ड्रग टेस्ट और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर कैंडिडेट ये सारी चीज़ें कर लेता है तो जो भी मैनेजर मतलब क्लाइंट ने जॉइनिंग डेट दी है उस डेट पे कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है। अब हमको इसमें जैसे ऑनबोर्डिंग रिक्रूटर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, कैंडिडेट को बार बार रिमाइंड करवाता है। ठीक है। अब ठीक है, अगर हमारा जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है तो कुछ समय के बाद उससे बात करना भी ज़रूरी होता है कि वो ज्वाइन करने के बाद उसको कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर क्या है। ठीक है। सो ठीक है, अब जैसे कि हमने ये पोजीशन पर काम किया और ये ऑफ़र आया, तो जब कैंडिडेट 160 घंटे यानी कि 1 महीना किसी कंपनी में कंप्लीट करता है तो रिक्रूटर का उसको इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। सो ये था एंड टू एंड रिक्रूटमेंट। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन समझना, सर्च स्ट्रिंग बनाना, रेज्यूमे सर्च करना, ओके, रेज्यूमे सर्च करना है ना, ये सोर्सिंग पार्ट हो गया पूरा। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन समझना, रेज्यूमे सर्च करना, स्क्रीनिंग करना, ये सोर्सिंग पार्ट है। ओके, और कॉलिंग करना, ये एंड टू एंड पूरी प्रोसेस एंड टू एंड रिक्रूटमेंट होती है। रेज्यूमे सर्च करना, कॉल करना, कैंडिडेट क्लोज करना, सबमिट करना, इसमें सबमिशन में फॉर्मेटिंग, रेट नेगोशिएशन, फिर इंटरव्यू कंफर्मेशन, प्रेप कॉल कंफर्मेशन, ऑफ़र, इंटरव्यू फीडबैक, फिर ऑन बोर्डिंग सपोर्ट, ये पूरा एंड टू एंड रिक्रूटमेंट है। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एंड टू एंड रिक्रूटमेंट के मतलब USIT रिक्रूटर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सो आशा करता हूँ फ्रेंड ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एक वीडियो ऑल्सो मैंने एक मतलब इंग्लिश में बनाया हुआ है और उसमें 12,000 मेरे व्यूज़ हैं। सो काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर मुझे ये लगता है कि एक वीडियो मुझे हिंदी में बनाना चाहिए, तो इसी कारण ये बनाया, और ये करीबन 30 मिनट से ज़्यादा का होगा ये वीडियो।
और आप, मुझे लगता है ये आपको पसंद आएगा और इसमें मतलब आपको समझने में मदद मिलेगी कि यूएसआईटी रिक्रूटर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और एक दिन में यूएसआईटी रिक्रूटर को 2 या 3 पोजीशन पे काम करता है। ठीक है, कई बार क्लाइंट्स की अर्जेंसी होती है तो उसके अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना होता है। ठीक है, फटाफट फटाफट, और कम से कम 50 कॉल डे में हमको करना होता है। काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग में पता लगेगी जब, और मैं इसके रिगार्डिंग आगे भी वीडियो बनाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। पर आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम मिलेंगे।